हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार गुप्ता आपका आपके चैनल आरके जीएस 2.0 में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने यूट्यूब पर एक टारगेट स्टार्ट किया था, तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, वन शॉट वीडियो लेकर आ रहे हैं चैप्टर नंबर 1, जिसे यहाँ पर चैप्टर वाइज दिया गया है। आपको वन शॉट का मतलब ही है कि आपको कंप्लीट चैप्टर एक ही वीडियो में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैं कहूंगा इसे जहां तक हो सके अपने दोस्तों में जहां भी हो सके शेयर करिए, ठीक है ना। वीडियो आप पूरा कंप्लीट देखिए, बाद में पसंद आए तो जरूर लाइक करिएगा और एक कमेंट अपना जरूर पिन करें, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हमने सबसे पहला चैप्टर प्रोबेबिलिटी लिया था। अगर आप देखेंगे जाएंगे, हमारा वन शॉट एक कंप्लीट वीडियो हो चुका है। उसमें प्रोबेबिलिटी प्रायिकता सबसे पहले हमने लिया था, और दूसरा वीडियो हमने लिया वृत्तों से संबंधित क्षेत्र पर। तो कुछ समय बचाने के लिए आपको हमने कुछ फार्मूले यहाँ पर लिख दिए, जिससे आपका समय बच जाएगा। हम इसे बताएंगे अच्छे से आपको, तो यहाँ से आपका ये भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ बैक टू बैक कम से कम 10 या 15 क्वेश्चन इस चैप्टर से करेंगे, जो कि आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर कर देगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो जरूर आपको पसंद आएगा। ज्यादा न स्लो बताएंगे ना ज्यादा फास्ट बताएंगे। हम कर सकते हैं कि एक मीडियम एक लेवल लेकर चलेंगे, जिससे कि आपका रिवीजन भी अच्छे से हो जाएगा। तो अगर आप पढ़ रहे हैं, ठीक से पढ़ रहे हैं, तो आप ऐसा करिए, एक नोटबुक ले लीजिए या रफ ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, और एक पेन ले लीजिए, आराम से बैठिए। और यहाँ पर जितने भी हम जैसे कुछ पॉइंट होंगे आपको नोट करने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे ये पॉइंट आपको सबको नोट करना पड़ेगा, जिससे हमने कल भी पॉइंट जो बताया था, मतलब स्टार्टिंग में जितने भी पॉइंट हम बताते हैं आपको, उस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए। इससे फायदा क्या होगा, ऐसे आप मान लीजिए एग्जाम देने जा रहे हैं, एग्जाम जिस दिन आपका है उस दिन कम से कम ये जो पॉइंट लिखे गए, ये फार्मूले जो है, उसे आप बस लर्न कर लीजिएगा। तो आपका जो मतलब कि हमने जो चैप्टर बताया, चैप्टर को तो आप दोहरा नहीं पाएंगे उस समय, मतलब लास्ट वाले दिन तो आप केवल फार्मूले को देख कर ही जाइए, जिससे आपको रिमेम्बर रहेगा। तो ये फायदा आपको हो जाएगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन बस हम कहेंगे आप एक रफ और एक नोट, मतलब कि उसका क्या नाम, एक पेन लेकर बैठिए और सवाल हम बताते रहेंगे। पहले मेन पॉइंट आप नोट कर लीजिए, उसके बाद सवाल बताते हैं, उसमें सवाल भी लगाते रहिए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो हमने क्या लिया इस चैप्टर में, सबने बताया कि हमने लिया वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या इसमें सर्कल के बारे में हम ज्यादा मतलब वृत्तों संबंधित जब क्षेत्रफल है तो हम वृत्तों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, वृत्त के बारे में पढ़ेंगे। तो वृत्त में आपको क्या पता होना चाहिए, जैसे वृत्त होता क्या। अगर मैं वृत्त बताऊं, जैसे आप एक कहीं पर एक पॉइंट ले लीजिए, कहीं पर एक पॉइंट, इस पॉइंट को कहीं पर एक पॉइंट ले लीजिए, एक निश्चित मतलब क्या कर सकते हैं, एक मतलब निश्चित डिस्टेंस ले लीजिए। डिस्टेंस कोई भी कांस्टेंट डिस्टेंस ले सकते हैं, जैसे 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, मीटर का, किलोमीटर में जितना आपको लेना पर ले सकते हैं, ठीक है। लेकर एक कंप्लीट चाप लगा देंगे जब 360 डिग्री का, तो आपके पास एक जो फिगर प्राप्त होगी, जो आकृति प्राप्त होगी, उसे हम क्या कहते हैं, सर्कल कहेंगे। अगर आप सर्कल को दोबारा समझना चाहते हो, मैं दोबारा बता देता हूँ। किसी बिंदु से या किसी भी बिंदु से एक निश्चित दूरी लेकर एक पूर्ण चाप लगाने पर जो भी आकृति प्राप्त होती है, उसे हम क्या कहेंगे, सर्कल कहेंगे। आप देखेंगे कंप्लीट चाप लगाएंगे तो इसे हम क्या कहते हैं, देखो यहाँ से ये पूरा कंप्लीट चाप है, इस पूरा क्या है, कंप्लीट चाप, 360 डिग्री का चाप है, इसे हम कहते हैं क्या, सर्कल है, ठीक है। जो ये जो बाउंड्री ये वाली जो इसमें जो हम चाप कर, ये होती है परिधि। ये क्या होती है, परिधि। आपको टर्मिनोलॉजी भी याद करना, इसे सरकमफ्रेंस कहते हैं, परिधि, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। और जो सेंटर से ये लाइन मिला, सेंटर से यहाँ तक मिला, क्या बोलते हैं, परिधि तक मिला, इस वाली लाइन को हम कहते हैं रेडियस कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडियस। रेडियस को आप त्रिज्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, त्रिज्या। हिंदी में क्या कहेंगे, त्रिज्या। इसे सरकमफ्रेंस कहेंगे, मतलब परिधि। और ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या आ जाएगी, त्रिज्या आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब देखो ध्यान से, थोड़ी बात यहाँ पर समझनी पड़ेगी आपको। जैसे हम क्या करते हैं, इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट पर अगर ऐसे मिला दें, इस तरह से मिला दें, तो जो ये वाली पॉइंट मतलब परिधि से, इसे हम कहते हैं परिधि से परिधि तक कोई भी एक रेखा मिलाओगे, तो इसे हम कहते हैं, इस लाइन को कहते हैं जीवा कहते हैं, या कॉर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, जीवा। मतलब परिधि से परिधि मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। ये आपको समझ में आ रहा है, जीवा क्या होती है, ठीक है। अच्छा, ऐसे हम कई जीवा खींच सकते हैं, ऐसे चलते रहेंगे। एक समय ऐसा आएगा उस सेंटर से पास होगा, मतलब जो बीच में सेंटर है ना, ये बीच में सेंटर जो है, इस पहले इसमें बता दिए तो सही होता है। सेंटर मतलब केंद्र कहते हैं, क्या कहते हैं, केंद्र। जो जहां पर आप जिस बिंदु को रख के आपने आर्क लगाया है, मतलब दूरी लेकर, उसी बिंदु को सेंटर कहा जाता है या केंद्र कहा जाता है। तो जब केंद्र से कोई एक जीवा पास होगी, मतलब जीवा का मतलब क्या होगा, परिधि से परिधि तक मिलेगी, उसी को कहा जाता है डायमीटर या व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यास। क्या कहते हैं, व्यास या डायमीटर। मतलब सबसे बड़ी अगर जीवा बताई जाए, सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, व्यास होती है। बस ये सब टर्मिनोलॉजी थी जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात
सर्कल की डेफिनेशन नहीं याद रहेगी, नहीं मतलब चलेगा, ठीक है। केंद्र आपको पता होना चाहिए वैसे, रेडियस मतलब सेंटर से परिधि मिला दोगे तो रेडियस त्रिज्या आ जाएगी। और पूरी ये देख रही बाउंड्री, पूरी बाउंड्री इसे हम कहते हैं परिधि, कहते हैं सरकमफ्रेंस। अगर इस सेंटर से होकर जाएगी तो उसे हम क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। अब व्यास और रेडियस में एक रिलेशन होता है, जैसे देखो यहाँ से यहाँ तक रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक रेडियस है, ये भी आर ये भी आर। तो अगर व्यास को लिखना चाहोगे तो व्यास बराबर होता है डी बराबर 2r, ये आप याद कर लीजिए तो बेहतर होगा। मतलब व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या, मतलब त्रिज्या में 2 का गुणा कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है, व्यास आ जाता है। और जीवा, बस इतनी चीजें आपको मतलब पता तो होनी चाहिए, कम से कम तो इतना पता होना चाहिए। अगर बेसिक बातें वृत्त के बारे में पढ़ो तो इतना कम से कम पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब सवाल आता है कि देखो हमने यहाँ पर कुछ पॉइंट नोट कर दिए और इससे आपको अच्छे से देख कर ही जाना और इसे याद करके जाना, देख कर नहीं जाना, इसे याद ही कर लेना। अभी याद कर लो तो बेहतर होगा। वृत्त की परिधि, अगर तुम आपसे कोई आकर पूछ दे इसी एक सर्कल दे दे, मतलब ऐसे गोला बना के दे दे, सर्कल बना दे, कहते बता दो भाई यहाँ मान लो यहाँ पर एक बंदा खड़ा और यहाँ से घूमते हुए फिर दोबारा यहीं पे पहुंच गया, पता है उसने कितनी दूरी तय की। अरे भाई सवाल तो हो ही सकता है, सवाल तो पूछ सकता है। जैसे मान लो कभी कभी होता है ना, सीधा ऐसे मतलब एक आयत होता है तो कहता है यहाँ से घूमते एक आदमी गए यहाँ पर, फिर दोबारा आ गए, बताओ कितनी दूरी तक की। या फिर एक दूरी ऐसे होती है सीधे आयत होती है, मतलब मान लो यहाँ पर एक आदमी खड़ा, यहाँ पर पहुंच गया बी पे, ए पे खड़ा, बी पे पहुंच गया, बताओ कितनी दूरी तक की। तो अगर हम तो कम से कम एक रेफरेंस लेंगे ना, मतलब मान लेते 100 किलोमीटर की दूरी है, ये मान लेते 50 है, ये 50 है, ये 50 है, ये 50 ये 50 ये 50 है, 50 है, ये भी 50 है, ये भी 50, ऐसे मान लेंगे। या फिर मान ले 100 है, ये 50 है, ये भी 100 है, ये 50 आयत हो जाएगा। तो हम कहेंगे पूरी दूरी कितनी, 100 50 प्लस 100 प्लस 50, और सबको ऐड कर देंगे, बस इतना ध्यान समझना। तो दूरी ऐड करने के लिए मान लो यहाँ पर तुम खड़े हो, यहाँ पर आप खड़े हो, तो खड़े होने के बाद ऐसे चलते गए फिर यहाँ पर पहुंच गए। इसका मतलब आपने जो दूरी तय की है सबको ऐड कर देना है। और यहाँ पर भी दूरी, और यहाँ पर अगर बताना होगा तो हम इसका इसे ऐड करेंगे, इसमें कैसे ऐड करें, सुन इसमें कैसे होता है, इसी का एक फार्मूला, इसी को कहते हैं वृत्त की परिधि। इसी क्या कहते हैं, वृत्त की परिधि। और वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr। 2π, अगर आप 2πr देखो अप्रोक्सीमेट में तो होता है 2πr, अगर आप याद कर लेंगे मतलब वृत्त की परिधि। अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपसे कोई पूछ दे या लंबाई कोई पूछ दे, पूरी लंबाई पूछ दे, तो आप क्या बताएंगे, 2πr। तो इतना याद कर लीजिए, वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr, याद हो जाएगा। वृत्त की परिधि 2πr, 2 बार बोलिए, वृत्त की परिधि 2πr। अच्छा, अब आता है वृत्त का क्षेत्रफल। क्या आता है, वृत्त का क्षेत्रफल। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। अब देखो वृत्त का क्षेत्रफल आपने पढ़ा होगा, कई बार पढ़ा होगा। वृत्त का क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, इसे आप देखो यहाँ से, अगर आपको मान लो यहाँ पर कुछ, यहाँ पर आपको इस मतलब ये आपके पास एक सर्कल फील्ड है और इससे आपको जुताई करनी है, खेत में जुताई करनी है, तो जुताई करोगे तो सबको ऐसे से जाओगे, जो मतलब गोड़ते हुए जाओगे या फिर जोतते हुए जाओगे। तो ये पूरा क्या है, ये पूरा जो एरिया है जो हमने शेडेड किया है, इसी को हम कहते हैं मतलब क्या कहेंगे, क्षेत्रफल कहेंगे। क्या कहेंगे, क्षेत्रफल कहेंगे। और इसी वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो अवगत होना पड़ेगा आपको इन सब चीजों से। वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2πr। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है आपको। तो मैं एक बात और बताता हूँ आपको, देखो ध्यान सुनो। वृत्त के पहले क्षेत्रफल आपको याद नहीं है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। और ये सबसे जरूरी, वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त की परिधि दोनों जरूरी है, ठीक है, दोनों जरूरी है। अब देखिए हमारे पास एक है त्रिज्यखंड, देखो त्रिज्यखंड निकाल, त्रिज्यखंड तो पूछ रहा है लघु त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड, ये सब त्रिज्यखंड पूछ रहा है। तो अब देखो त्रिज्यखंड होता क्या, त्रिज्यखंड क्या होता है, जैसे एक सर्कल है, क्या है, सर्कल है, त्रिज्यखंड मैं बता रहा हूँ आपको। मान लीजिए सर्कल है, इस सर्कल में क्या है, जैसे हम एक त्रिज्या ये लिए, एक त्रिज्या ये लिए, कहीं से भी आप कुछ भी कर सकते हैं। हमने क्या किया, इस त्रिज्या से एक खंड ऐसे मतलब 2 त्रिज्याओं से एक खंड काट के निकाल दिया। तो इस वाले खंड को, ये वाला जो खंड, ये वाला खंड, ये वाला पूरे जो खंड बना, इसे मान लो ये वाला खंड, इसी को कहा जाता है त्रिज्यखंड। क्या कहा जाता है, त्रिज्यखंड। जैसे त्रिज्याओं से घिरी हुई, जैसे सर्कल में अगर 2 त्रिज्याओं से घिरी हुई आकृति को हम क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड। अब बताओ त्रिज्यखंड तो इधर वाला भी तो होगा त्रिज्यखंड, जैसे ये भी तो अगर उधर से देखोगे, उल्टा करके देखोगे तो यहाँ पर भी तो त्रिज्यखंड बन रहा है। मतलब यहाँ पर 2 त्रिज्यखंड होते हैं, कहने का तात्पर्य। जैसे यहाँ पर देखो, ये वाला जो त्रिज्यखंड होगा इसे हम कहेंगे, दिखने में दिख रहा होगा लघु, लघु मतलब छोटा, लघु त्रिज्यखंड कहते हैं। क्या कहते हैं, लघु त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड। और ऊपर वाला जो होगा उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, दीर्घ या बृहत, तो दीर्घ त्रिज्यखंड। क्या कहेंगे, दीर्घ त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड, ठीक। लघु इसे हम कहते हैं माइनर, और इसे कहते हैं मेजर। इसे माइनर सेक्टर कहते हैं और इसे क्या कहते हैं, मेजर सेक्टर कहेंगे। मतलब इस वाले पार्ट को हम क्या कहेंगे, माइनर सेक्टर। देखो हम एक बार थोड़ा सा समझाते थे, जैसे कहीं से भी बन सकता है, ऐसे बना है, ऐसे बना, ऐसे बना, मान ऐसे तो ही बनेगा, सेंटर सीक्वेंस बन जाएगा, तो ठीक, सेंटर जाएगा। तो देखो यहाँ से ये वाला बना, ये वाला, 2 सर्कल बने, इसमें 2 पार्ट बने ना, जैसे
यहाँ से अगर हम यहाँ तक मिला दिए, पार्ट इधर बना, एक पार्ट इधर बना, इधर वाले पार्ट को हम कहते हैं त्रिज्यखंड और इधर वाले पार्ट को भी कहेंगे त्रिज्यखंड। लेकिन इधर वाला पार्ट क्या होगा, लघु त्रिज्यखंड, और उधर वाला पार्ट क्या होगा, दीर्घ त्रिज्यखंड। मतलब ये माइनर सेक्टर होगा, ये क्या होगा, मेजर सेक्टर होगा। इतना याद हो जाएगा आपको, माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर। आपको अभी तो फार्मूला आता है, मैं फार्मूला यहाँ पर डिराइव करके बताऊंगा, तो ये तो हमें लगता है बहुत बेकार काम है, बस इतना ध्यान रखना। जिससे एक बात बताओ, सबसे पहली बात, अगर ये सर्कल पूरा होता, पूरे सर्कल का क्षेत्रफल होता आपके पास पाई आर स्क्वायर, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। लेकिन हमें क्या करना, पूरे 360 में से, पूरे 360 डिग्री में से, पूरे 360 डिग्री में से हमें केवल इसका निकालना। तो अगर हम इसे क्या मान ले, इस वाले कोण को थीटा मान ले, क्या मान ले, थीटा मान ले, तो हम क्या करेंगे, पूरे 360 में से हमें केवल थीटा का मान निकालना, मतलब थीटा वाले सेक्टर का क्षेत्रफल निकालना, थीटा वाले सेक्टर मतलब थीटा वाले खंड का क्षेत्रफल निकालना। तो हम क्या करेंगे, अगर कभी भी हमें लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछेगा तो आप याद करें, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, दीर्घ त्रिज्यखंड का पूछेगा तब कैसे याद करोगे, दीर्घ त्रिज्यखंड का बताते, देख सुनो, अगर ये थीटा हो गया, अगर पूरा 360 है, पूरा 360 है, अगर ये थीटा हो गया तो इधर वाला बचेगा 360 माइनस थीटा। तो आपको इतना जरूरत नहीं है, ठीक है। आप अगर यहाँ इधर क्षेत्रफल निकालेंगे ना, तो पूरे वाले क्षेत्रफल में से घटा देंगे, मतलब कि सर्कल में से, तब भी इधर वाला आ जाएगा, ठीक है। नहीं तो हम बताते हैं आपको, सुनिए, दीर्घ त्रिज्यखंड का अगर क्षेत्रफल पूछेंगे तो क्या लिखोगे, 360 माइनस थीटा और बटे 360 और पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। मतलब इसमें क्या होगा, जो यहाँ पर मान लो यहाँ पर 80 डिग्री का कोण था, कितने डिग्री, 80 डिग्री, तो 360 पूरे 360 होता है, 360 में से 80 घटाते, 360 में से 80 घटाते, यहाँ पर लिखते, मतलब जैसे अभी सुनो बताते, एक मिनट हटा देंगे। मान लेते अगर 90 डिग्री का कोण होता है, अब बताओ इधर वाला कितने डिग्री का कोण होता है, तो आप कहते 360 में से 90 घटाते 270 डिग्री का कोण होता है। तब यहाँ पर आपको 270 बटे 360 लिखना पड़ता है और पाई आर स्क्वायर। तो आपको याद होगा, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 360 माइनस थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब लघु चाप की लंबाई, लघु चाप की लंबाई का मतलब देखो, एक बार ध्यान सुनो, लघु चाप की लंबाई का मतलब ये वाले चाप की लंबाई मुझे पूछे इधर, बस यहाँ से जाकर, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी अगर हमसे पूछेगा तो हम क्या लिखेंगे, हम जानते हैं पूरी दूरी कितनी होती है, 2 पाई आर, पूरी दूरी कितनी होती है, 2 पाई आर, 2 पाई आर। लेकिन हमें क्या करना, हमें इस वाले को अगर हम थीटा माना, क्या माना, थीटा, और पूरा होता है 360, हमें क्या लिखना, थीटा, क्या लिखना, थीटा। मतलब हमें थीटा वाले पे देखो, पूरा 360 का होता है, पूरा कितने का, 360 का होता है, लेकिन हमें थीटा वाले का तो बताना है, इस चाप की लंबाई, यहाँ पर लिखेंगे थीटा बटे 360 2 पाई आर। तो बस इतना ध्यान रखिए, यहाँ पर भी थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर लेकिन क्षेत्रफल में है, और यहाँ पर परिधि कहे या लघु चाप की लंबाई कहे तो हम लिखेंगे थीटा बटे 360 बस 2 पाई आर। लंबाई का सही, ये चाप की लंबाई का मतलब इसकी लंबाई हमसे पूछा, जो परिधि की लंबाई इसमें ऐड होगी, इस परिधि की लंबाई वाले में ले रहे हैं ना, तो हम यहाँ तक लेकिन लंबाई पूरा नहीं ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ तक ले रहे हैं, तो थीटा बटे 360 पाई आर 2 पाई आर। वैसे दीर्घ का पूछेगा, दीर्घ का भी लिख लोगे 360 माइनस थीटा बटे 360 2 पाई आर लिख लोगे, ठीक। अच्छा, अब देखो ध्यान से, अब मेन फार्मूला देखो, मेन फार्मूला बता दे क्या क्या है, बस यही दो, एक फार्मूला मेन है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, एक चाप की लंबाई वाला आप रख लीजिएगा, और वृत्त का क्षेत्रफल, ये सब चीजें याद कर लीजिएगा। अभी हम सवाल बताएंगे आपको, सब कुछ दोबारा बता देंगे, ठीक है। अच्छा, अब लघु वृत्तखंड क्या होता है, अब वृत्तखंड के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं, वृत्तखंड के बारे में, वृत्तखंड के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। जैसे वृत्तखंड का मतलब क्या होगा, जैसे देखो, एक जीवा द्वारा बने हुए खंड को हम कहते हैं जीवा खंड या वृत्तखंड कहते हैं, या सेगमेंट कहते हैं, क्या कहते हैं, सेगमेंट। जैसे देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से, अगर हमें इसका क्षेत्रफल निकालना, इस वाले पार्ट का क्षेत्रफल निकालना, तो कैसे निकालें, अब तो सोचना पड़ेगा आपको। देखो अब हमारे पास थोड़ा बता दें आपको, जैसे अगर हम जीवा से, एक जीवा है, सॉरी एक सर्कल है, एक सर्कल में एक जीवा इसे डाल दिए, ठीक है। अब देखो ये जीवा जो है दो बराबर भाग, मतलब दो बराबर नहीं, दो खंडों में से विभाजित कर रही है। एक खंड तो नीचे होगा, एक खंड ऊपर होगा। नीचे वाले देखो छोटा कुछ दिख रहा होगा, ऊपर वाला बड़ा दिख रहा है। जो नीचे वाला छोटा दिख रहा है इसे हम कहते हैं लघु, क्या कहेंगे, लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड। या इस वाले को क्या कहेंगे, दीर्घ वृत्तखंड, क्या कहेंगे, दीर्घ वृत्तखंड। नीचे वाला तो लघु वृत्तखंड हो गया, ऊपर वाला क्या हो गया, दीर्घ वृत्तखंड। तो पहले तो नाम तो पता होगा आपको, लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड। तो हमसे अगर इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहे तो इसके लिए 3 कंडीशन होती है, तीनों कंडीशन आपको याद करना पड़ेगा। देखो सुन, सबसे पहले होगा क्या, सबसे पहले आप क्या करेंगे, अगर उसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, ठीक है ना, सबसे पहले आप सेंटर से इसे यहाँ मिला देंगे, ठीक, यहाँ से ऐसे कुछ वो बताएगा, उसमें आपको बताएगा यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बन रहा, कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। कभी बताएगा 90 डिग्री का कोण बन रहा, और 60-90 ना बने तब हम बताएंगे। देखो हमने लिख दिया 60 और 90 अगर बनेगा तब स्पेशल केस है, और 60-90 नहीं बनेगा तो दूसरा
कुछ और बनेगा तो उसके लिए अलग से एक फार्मूला है, ठीक है। तो सुनिए पहले, अगर यहाँ पर 60 बनेगा, चूंकि ये क्या है, रेडियस है, ये रेडियस है और रेडियस दोनों आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो ये वाला कोड इस वाले कोड के बराबर, हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोडों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो बताइए 60 होगा तो ये भी 60 हो जाएंगे, तीनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। तो स्पेशल एक केस बन जाएगा क्वाड्रिलेटरल। तो हमारे पास आया क्या, देखो सुनो, हमारे पास एक सर्कल था कुछ इस तरह से, ठीक है। एक चीज ऐसे बना लेते हैं, दो चीजें बना लेते हैं, हाँ। अच्छा अब देखो हम क्या कर रहे हैं, हम पहली बात 3 बना लेते हैं, तब आपको और समझ में आ जाएगा। कुछ इस तरह से यहाँ पर स्टार्टिंग में एक बात बताओ, अगर जब इस तरह बना था, कुछ इस तरह बना था, यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बना था, हम कहेंगे बता दो भाई इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो आप कहेंगे ये तो पहले की तरह बन गया, त्रिज्यखंड बना, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना तो बहुत आसान बात। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, आप कहोगे θ/360 पाई आर स्क्वायर, θ/360 पाई आर स्क्वायर, ये क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, मतलब इस पार्ट का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब हम पूछेंगे अच्छा एक बात बताओ, अभी हमने बताया कि ये वाली चीज जो है ये क्वाड्रिलेटरल है, क्या क्वाड्रिलेटरल है। अगर एक क्वाड्रिलेटरल है तो इसका मतलब ये क्या बनेगा, एक त्रिभुज क्वाड्रिलेटरल, सॉरी क्वाड्रिलेटरल है, इक्विलेटरल है, क्या इक्विलेटरल है, मतलब समबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। अगर ये समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या था, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हम इसका क्षेत्रफल इसमें से निकाल दें, मतलब ये पूरा है, ये पूरा क्या है, ये त्रिज्यखंड है, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ऊपर वाला घटा दे, हमारे पास क्या बचेगा, यही वाला बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा। दोबारा एक बार समझाते भाई, देखो सुनो, ये पूरा क्या था, ये पूरा यहां से लेकर यहां तक ये क्या था, एक सेक्टर है, क्या कहेंगे, एक सेक्टर है, मतलब कि त्रिज्यखंड है, ये पूरा त्रिज्यखंड है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं तो हमारे पास पूरे का क्षेत्रफल आता है, पूरे का ही क्षेत्र, सही है। लेकिन हम चाहते हैं कि ये वाला हटा दे, ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक हटा दे, केवल हम इतने का बताएं, इतने का बताएं, तो हम कहेंगे बस क्या करो, कुछ मत करो, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दो। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा बताओ, ये त्रिभुज मतलब इक्विलेटरल बना है, तो करेंगे कर्डिम 3/4 भुजा स्क्वायर, ये किसका क्षेत्रफल होता है बताओ एक बार। तो जब मतलब कि यहाँ पर क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है कर्डिम 3/4 भुजा स्क्वायर। अब कुछ नहीं, आपको बस इतना याद करना है, अगर लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछा है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल मतलब इसका मान पूछ रहा है, अगर कोण 60 अंश का बनेगा तो आपको लिखना θ/360, क्या लिखोगे, θ/360 पाई आर स्क्वायर माइनस कर्डिम 3/4 भुजा स्क्वायर, माइनस कर्डिम 3/4 भुजा स्क्वायर, ठीक है। लेकिन जब 90 बनेगा मतलब आपको समझ में आ रहा होगा 90 का मतलब क्या होता है। 90 का मतलब ये होता है कि यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बना, 90 डिग्री, कितने डिग्री कोण बना, 90 डिग्री। और अगर एक कोण 90 अंश का हो गया, इसका मतलब क्या होगा, समकोण हो गया, क्या हो गया, समकोण। और समकोण के लिए अब देखो, समकोण के लिए कंडीशन क्या, समकोण, अगर समकोण कोई त्रिभुज है, अगर कोई त्रिभुज समकोण है तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणे आधार और गुणे क्या होता है, ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। इतना तो याद हो जाएगा ना, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखो ध्यान से, तो हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे θ/360, जब 90 दिया, ये तो थीटा बराबर कितना दिया, 60 दिया, जब 60 दिया 90 जब दिया हो तो क्या करेंगे, θ/360 पाई आर स्क्वायर, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूरा निकालेंगे, उसमें से समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे, माइनस 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ये तो हम डायरेक्ट फार्मूला आपको याद करवा दिए होते, क्योंकि रिवीजन का मतलब ये होता है थोड़ा जल्दी बता, मतलब कि जल्दी से आपको कंप्लीट हो जाए, और बहुत ज्यादा लंबी वीडियो बन जाएगी, आपको भी बोरियत होगी, और यहाँ पर फार्मूला तो पहले से आपको याद भी होगा, उम्मीद करते हैं। अगर नहीं याद है तो हम थोड़ा से एक बार टाइम लेकर, और जिससे याद है तो थोड़ा से बढ़ा के भी दे सकता है, लेकिन एक बार फार्मूला जरूर आप देखेंगे तो आपको भी थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा और याद भी हो जाएगा, ठीक है। θ/360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, हमने जब समकोण त्रिभुज रहेगा, जब यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का, तो आप ये लगाना है। जब यहाँ पर 60 डिग्री का रहेगा, मतलब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, लघु वृत्तखंड का भी निकल रहा है, ठीक है। जब यहाँ पर 60 रहेगा तो θ/360 पाई स्क्वायर माइनस कर्डिम 3/4 भुजा स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन जब थीटा 60 और 90 ना कुछ भी हो तब एक फार्मूला आपको याद करना है, फार्मूला है θ/360 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन θ/2 इंटू cos θ/2। बस इतना याद कर लीजिए, कुछ नहीं खास याद करेंगे। 1/2 आर स्क्वायर साइन θ/2 होता है, ऐसे भी होता है, लेकिन θ/360 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन θ/2 इंटू cos θ/2। अगर थीटा 60 और 90 ना दिया जाए तब लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, θ/360 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन θ/2 इंटू cos θ/2। अच्छा, जब हमसे पूछ ले, कभी कभी ऐसा भी पूछ सकता है, इससे पूछेगा हमें लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल मत बताओ, हमें दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताओ। एक बार बताओ, अगर आप लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लिए, मान लो थीटा कभी 90 देगा, 60 देगा या फिर कुछ और देगा,
तो अगर लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालिए तो आपको इस दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना होगा, इसका निकालना होगा। तो आप क्या करेंगे, पूरे सर्कल में से, पूरे सर्कल का फार्मूला क्या था, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। पूरे सर्कल में से एक बार इसे घटा दीजिए, 60 वाला निकल जाएगा, ये 90 वाला निकल जाएगा। एक बार इसे घटा देंगे तो 60 वाला निकल जाएगा, एक बार इसे घटा देंगे 60 और 90 ना रहेगा तब निकल जाएगा। मतलब पाने का तात्पर्य इसका क्षेत्रफल तो 3 तरीके से निकला, मतलब इसका क्षेत्रफल 60 रहेगा अलग निकलेगा, 90 रहेगा अलग निकलेगा, और 90 और 60 ना रहे तो अलग निकलेगा। तो जो तीनों फार्मूला है उसमें से हम क्या करें, पाई आर स्क्वायर पहले क्षेत्रफल निकाल लेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें से जो ये वाला आएगा उसे घटा देंगे, बस हमारे पास ये वाला आ जाएगा। अभी हम सवाल बताएंगे, आपको और समझ में आ जाएगा, ठीक है। और इसमें फार्मूले में बस इतना याद करना, एक बार दोबारा हम एक बार और रिवाइज कर देते हैं आपको। सबसे पहला फार्मूला याद करना, वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर, याद हो जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ये भी याद करना आपको। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल याद ना करेंगे तब भी चलेगा, क्योंकि वहां से घटा देंगे, थीटा 360 माइनस थीटा बटे 360 और पाई आर स्क्वायर। और लघु चाप की लंबाई थीटा बटे 360 2 पाई आर, मतलब 2 पाई आर परिधि वाला फार्मूला लगाएंगे, लेकिन थीटा बटे 360 रखेंगे, ठीक है। और यह संगत चाप की लंबाई पूछ सकता है, लघु चाप की लंबाई ऐसे भी पूछ सकता है। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारे पास 3 कंडीशन है। अगर थीटा 60 दिया जाएगा तो ये लगाओगे, 90 दिया जाएगा तो ये लगाओगे, और थीटा ना 60 दिया ना 90 दिया जाए तो ये लगाओगे। तो इन सब बातों को आपको याद करना है, और याद करने के बाद अब हम क्या करते हैं, बैक टू बैक आपको 10 सवाल या 15 सवाल जो भी सवाल इसमें हो जाएंगे हम बता रहे हैं, ठीक है। बस आप वेट करिए। तो अब हम बैक टू बैक सवाल पे आ चुके हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर क्या है, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब सुनिए अब ध्यान से, एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक सेकेंड, इसमें एंगल नहीं दिया है, क्यों, एक सेकेंड देख लेते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से कह रहा 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण कितना 30 अंश है। अब देखिए अब सवाल लग जाएगा। सुनिए, सबसे पहली बात क्या करना, आपको बनाना एक सर्कल। वैसे नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन बना लेंगे तो बेहतर रहेगा, एग्जाम में कोई समझ में आएगा, आपको भी समझ में आएगा। कह रहा 14 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर कितने अंश का कोण बनाना, 30 अंश का। देखिए ध्यान से, अगर हम एक 14 हमारे सेंटर है 14 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर ऐसे बनाए, त्रिज्या लिए 30 अंश का कोण बना, 30 अंश का कोण देखिए ध्यान से ऐसे बनता है। मान लीजिए कुछ इतने पे होगा, ठीक है, तो हम इतने पे ले लेते हैं, ये ऐसा कुछ जरूरी नहीं वहां पर आपको मेजरमेंट करके ही लिखना है, 30 अंश बस वहां पर बीच में लिख लीजिए, काम खत्म। 30 अंश का कोण बना रहा है, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमसे कह रहा है इसका कोण कितना 30 अंश। हमें क्या निकालना, क्षेत्रफल निकालना। तो हमें पता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बताते हैं, याद है आपको, नहीं याद, एक बार हम दोबारा बताते हैं। थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। अब देखो थीटा का मान यहाँ पर देख के बताओ कितना, 30 है, 30 लिख लो, और 360 लिखो। पाई का मान, अच्छा पाई का मान आपको पता होना चाहिए। पाई का मान देखो जब तक कुछ ना कहा जाए तो पाई का मान आप 22/7 है। अगर पाई का स्पेशल मान दिया जाए 3.14 तो वहां पर आप 3.4 रखिए, और नहीं तो आप 22/7, ठीक है। तो पाई का मान कितना रखेंगे, 22/7 रखेंगे। और आर का मान यहाँ पर देख के बताओ आप, आर का मान कितना दिया गया, आर का मान कितना 14 है, तो लिखोगे 14, क्योंकि स्क्वायर है, 14 गुणे 14, 0 0 कट जाएगा, 3 से काटोगे 3 1 कम 3 3 12 हो जाएगा, और 7 दूनी 14, 2 छक्के 12 हो जाएगा, 2 छक्के 12, अभी 2 तिहाई 6 बचेगा, और 2 सत्ते 14 हो जाएगा। तो 22 का गुणा 7 में करेंगे, 22 सत्ते 154 हो जाएगा, और बटे 3 भाग करोगे, भाग करना चाहे भाग कर दो, नहीं तो इसे रख दो। सेंटीमीटर में था ना, हाँ सेंटीमीटर में था, तो क्षेत्रफल कितना आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। क्षेत्रफल हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है, और जो आयतन आता है हमेशा क्या आएगा, क्यूब में आएगा, बस इतना ध्यान भी रखिएगा इसे भी, ठीक है। और तो हम आपको ये बहुत आसान लगा होगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान यहाँ पर 30 दिया था, आर का मान 14 दिया था, रख के अब सॉल्व कर लीजिए। ऐसे से हम बहुत सवाल बताएंगे आपको, बस पेशेंस रखिए और लगाते रहिए आप पहले से भी। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि कितनी है 44 सेंटीमीटर। अब थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ वृत्त का चतुर्थांश क्या होता है। जैसे एक सर्कल आप बनाएं और सर्कल को 4 बराबर भागों में से बांट देंगे, ठीक है। 4 बराबर भागों में से बांटेंगे तो ये क्या होगा,
ये वाला पार्ट, जैसे कोई भी एक पार्ट ले लीजिए इसमें से, एक चाहिए, ये सब क्या है, चतुर्थांश, मतलब वृत्त का 1/4 है, 1/4 है, तो हम कहेंगे वृत्त का चतुर्थांश है। कितना? चतुर्थांश। तो वृत्त का चतुर्थांश देखेंगे तो ये क्या बनेगा? चतुर्थांश बनेगा। सब ऐसे 4 चतुर्थांश में बनेंगे। ठीक है, हमसे कह रहे वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल मतलब किसी एक का निकाल सकते हो, सबका बराबर ही आएगा। इसमें अब क्या, हमें इसमें त्रिज्या में नहीं पता, इसमें हमें परिधि पता। परिधि मतलब ये पूरी लंबाई में पता, पूरी लंबाई। परिधि कितना है? परिधि बराबर दिया 44। कितना दिया गया? हमसे वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछ रहा, मतलब हमें इसका क्षेत्रफल पूछ रहा। तो हमें देखो ध्यान से, ये आखिर में बना क्या? अगर देखोगे, अगर हम इसे सब मिटा दे, इसे मिटा दे, याद है, देखो क्या बना? त्रिज्यखंड ही बना ना, त्रिज्यखंड बना। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आप जानते क्या होता है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। ये त्रिज्यखंड बना। लेकिन इसमें देखो ध्यान से, चतुर्थांश अगर आ जाए तो इसका एक स्पेशल केस होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। स्पेशल कैसे क्या होता है? यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बने। कितने डिग्री का कोण बनेगा? 90 का। सब तो 90 का बनेंगे, मतलब तभी 360 होगा। तो यहाँ पर अगर 90 लिख दोगे, 90 बटा 360 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ से काटोगे तो क्या होगा? 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो हम ऐसा करते हैं, हम याद कर लेते हैं कि वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/4 पाई आर स्क्वायर। अगर आप नहीं याद करेंगे तो भी चलेगा, आप बस थीटा की जगह यहाँ पर क्या रखेंगे? 90 रखेंगे। कोण तो कम से कम चतुर्थांश अगर दिया गया, आपको पता होना चाहिए सब 90 के होंगे। ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, सब 90 के होंगे। तो सुनो, ये 90 का होगा। तो या तो आप डायरेक्ट याद कर लीजिए वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/4 पाई आर स्क्वायर। या तो और नहीं याद कर पाएंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल याद कर लीजिए तो भी हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर हम दोनों से कर सकते हैं, दोनों से बात है। 1/4 पाई का मान कितना होगा? 22/7। हमारे पास आर का मान नहीं पता, तो आर का मान हम यहाँ से निकाल लेते हैं। देखो, परिधि बराबर क्या होता है? 2 पाई आर। 2 पाई आर बराबर दिया 44। 2 पाई आर बराबर 44। एक बार हम यहाँ पर लिख के बताते हैं। 2 पाई का मान 22/7, आर का मान नहीं पता है, और 44, हमें आर का मान ही तो निकालना है। तो 22 दूना 44, 2 से काटेंगे 2 खत्म हो जाएगा। तो आर बराबर कितना हो जाएगा? 7। आर बराबर 7, 7 को उधर ले जाएंगे, आर बराबर 7। तो आर बराबर 7, यहाँ पे स्क्वायर है तो 7 गुणे 7 लिखेंगे, इसे 1/4 पाई आर स्क्वायर लिखोगे। ना समझे तो यही लिख देते हैं, 1/4 पाई का मान 22/7 और आर का मान 7 गुणे 7, 7 से खत्म हो जाएगा। 2 दूना 4, 2 से काटेंगे 11 बार, तो हो जाएगा 11 गुणा 7 में करोगे 11 7 77 और बटे कितना? 2। कुछ तो नहीं बचा ना भाई, कुछ नहीं बचा। 77/2 और यहाँ पर लिख दोगे सेंटीमीटर स्क्वायर। चतुर्थांश का क्षेत्रफल यही आएगा, 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर में। अगले सवाल पे चलते हैं। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई कितनी है? 14 सेंटीमीटर, और इस सुई द्वारा 10 मिनट में बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एग्जाम में पूछा सवाल है, तब इसे हल्के में मत कीजिए, ठीक है? इसे हम बताएंगे आपको, ध्यान समझिए। कह रहा है कि एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई कितनी? 14 सेंटीमीटर। अब थोड़ा ध्यान सुनिए, घड़ी में यहाँ 12 बजाते, यहाँ 3 और यहाँ 9, यहाँ 6, 1 और 2। ज्यादा कुछ बजाने से कोई तात्पर्य नहीं, ठीक है? इसमें आपको थोड़ा ठीक। एक घड़ी की मिनट वाली सुई मान लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर 12 पे थी। कहाँ पे थी? 12 पे। कह रहा है घड़ी की मिनट वाली सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई कितनी है? 14 सेंटीमीटर। कह रहा है इस सुई द्वारा 10 मिनट में जानते हो कहाँ पहुंच जाएगी? घड़ी देखोगे तो यहाँ पर पहुंच जाएगी, मतलब कि सबसे पहले यहाँ पर थी, अब यहाँ पर पहुंच गई। कह रहा अब देखो, आप ऐसा मत करिएगा यहाँ पर हाँ नाप मेजरमेंट करने लगो, बस कह रहा इस जो ये एरिया है, ये एरिया कितना कवर किया, मतलब ये पूछा, इसका क्षेत्रफल निकाल दो, ठीक है? मतलब ये क्या बना, आप देख के बता सकते क्या बना? त्रिज्यखंड बना। क्या बना? त्रिज्यखंड। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको सीधा सीधा पता होगा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। इसमें कंडीशन ये है कि आपको थीटा मतलब कोण का मान पता होना चाहिए, पहली बात। दूसरी कंडीशन ये है कि आपको त्रिज्या का मान पता होना चाहिए। त्रिज्या का मान तो पता है, लेकिन थीटा का मान नहीं पता। देखो एक बात बताओ, अगर ये मिनट वाली सुई जो थी पहले तो 12 पे थी, धीरे धीरे 1 पे आई, 2 पे आई, 3 पे आई, 4 पे, इसे 5, इसे करते करते फिर 12 पहुंचेगी। मतलब एक समय आएगा इससे सुई घूमते 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 कहाँ पहुंच जाएगी? 12 पे पहुंच जाएगी। ये 12 पे पहुंचेगी, लेकिन कब पहुंचेगी बता सकते हैं? देखो तो यहाँ पर सुई द्वारा लिखना पड़ेगा आपको। सुई द्वारा 5 मिनट पे 1 पे आई है, 10 मिनट पे 2 पे आई, 15 मिनट, यहाँ पर 30 मिनट, 45 मिनट, 1 घंटा, मतलब 1 घंटा। सुई द्वारा 1 घंटे में, सुई द्वारा 1 घंटे में देखो 1 घंटे में कितने डिग्री का एंगल कवर करती है ये हमें देखना पड़ेगा बस। 1 घंटे का मतलब 60 मिनट में कर सकते हैं। 1 घंटे का मतलब 60 मिनट में, 60 मिनट में सुई से यहाँ पर आई, 12 पे थी और फिर 12 पे आई, इसका मतलब कितना हुआ? 60 मिनट हुआ।
तो सुई द्वारा 1 घंटे या 60 मिनट में लिखोगे 1 घंटे में, सुई द्वारा 1 घंटे में बनाया गया कोण, बनाया गया कोण बराबर 360। बनाया गया कोण बराबर कितना होगा, मतलब 60 मिनट में या 60 मिनट में कितना 360 डिग्री का कोण बना रही है। तो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, आप कहोगे 1 मिनट क्यों लिखे यार, हटा। 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 360 बटे 360, मतलब इसे 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बना रही है। तो यहाँ पर लिख देना इसलिए, चूंकि 60 मिनट में 360 डिग्री का बना रही है, इसलिए 1 मिनट में कितने का बना रही है, 60 नीचे ले जाओगे तो यहाँ पर बचेगा 60 बटे 360, तो काटोगे 36। 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बना रही है, ठीक है। लेकिन हमें 10 मिनट चाहिए 10 मिनट में, तो 6 गुणे 10 बराबर 60 डिग्री का कोण बनाएगी। कितने डिग्री कोण बनाएगी, 60। मतलब यहाँ पर जो सुई मतलब कि सुई चल रही है 10 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 5 मिनट रहेगा 30 डिग्री का, और 10 मिनट रहेगा तो 60 डिग्री का, या 15 मिनट रहेगा तो 90 डिग्री का, ठीक है। तो बस अब कुछ नहीं, सिंपल थीटा का मान रखोगे, यहाँ पर कितना आया 60 है, 60 रख दो और बटे 360, पाई का मान 22/7 और आर का मान कितना यहाँ पर 14 गुणे 14। अब सॉल्व कर लीजिए, 0 से 0 काटोगे 6 कम 6 6 36 हो जाएगा, 7 कम 7 7 दूना 14 हो जाएगा, और 2 से काटोगे 2 3 6 हो जाएगा। अब 22 गुणा 14 कर दो 14 दूनी 28, और 28 और 28 2 30 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। 14 दूनी 28, 28 2 30, बस 308 बटे 7 308 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 10 मिनट में सुई द्वारा रचित, या फिर कुछ कह सकते क्षेत्रफल। इस समझ में एक दो सवाल इस पे त्रिज्यखंड पे और करते हैं, और हम जाते हैं वृत्तखंड पे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है वृत्तखंड। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त का एक चाप केंद्र पर कितने डिग्री का कोण अंतरित करता है, 30 अंश का अंतरित करता है। तो संगत चाप की लंबाई क्या है, सुनो ध्यान सुनो। ये हमारे पास क्या है, एक सर्कल है, एक क्या है, एक सर्कल है, और यहाँ पर क्या है, सेंटर, यहाँ पर क्या सेंटर। तो इसकी त्रिज्या कितनी है, 6 सेंटीमीटर। कितनी सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर। और कितने डिग्री का कोण अंतरित कर रहा है, 30 डिग्री का। तो हमसे कह रहा है संगत चाप की लंबाई, मतलब हमसे यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात करनी, ये इतनी दूरी, बस यही दूरी ज्ञात करने के लिए कहा। तो हमने आपको फॉर्मूला बताया, तो याद है फॉर्मूला, बताओ, थीटा बटे 360 2 पाई है। जब इसकी लंबाई निकालनी हो, चाप की लंबाई, ऐसा लघु, देखो संगत चाप की लंबाई बोल सकता है या लघु चाप की लंबाई बोल सकता है, दोनों बात एक ही। यहाँ पर लिख देना अपना, ठीक, यहाँ पर लघु चाप की लंबाई या संगत, ठीक है, या संगत चाप की लंबाई। तो थीटा बटे 360, थीटा का मान यहाँ पर देख के बताओ कितना, थीटा बटे 360, और 2 पाई का मान कितना होगा, 22/7। नहीं तो पाई को इसे रहने देते, क्योंकि पाई हमें इसे रोकना ही है। और आर का मान क्या है, आर का मान देख के बताया, 6 सेंटीमीटर। 0 से 0 कट जाएगा, 3 से काटेंगे 12 बार जाएगा, 3 बराबर 36। 6 से काटोगे 6 दूनी 12, और 2 से काटोगे 2, बचेगा केवल पाई सेंटीमीटर। देखो ये जो है ना, ये लंबाई जो है, ये दूरी, ये आएगी सेंटीमीटर में, क्योंकि ये क्षेत्रफल नहीं है, क्या एक यूनिट है, 1 डायमेंशन है, तो मतलब सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ये बहुविकल्पी में पूछा था और 2024 में पूछा, ये सवाल आपको समझ में आएगा। लंबाई जब निकालनी है, थीटा बटे 360 2 पाई आर। तो एक दो सवाल और देखते हैं इसका, और उसके बाद हम लोग चलते हैं वृत्तखंड। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है, यदि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दिया, इसमें क्षेत्रफल दिया, हमसे पूछा त्रिज्यखंड का कोण क्या होगा। एक बार देख लेते, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला अब तक तो याद हो गया होगा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना दिया है, 154 दिया। जहां त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल वहां पर लिखोगे 154, और बराबर थीटा का मान कितना देख के, थीटा का मान तो नहीं पता, थीटा का मान ही निकालना, कोण निकालना है ना, थीटा का मान निकालना, और बटे 360, और पाई का मान रख दीजिए 22/7, और आर का मान कहाँ गए भाई, आर का मान त्रिज्या कितनी 14 गुणे 14।
ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यहाँ से क्या कर सकते हैं, 7 दूना 14, ठीक है। अब आपके पास क्या क्या बचेगा भाई, 7 दूना 14 काट दिए तो कुछ बचा, 22 से काटेंगे, 22 सत्ते 154, 7 बचेगा। अभी क्या क्या बचा है, ठीक है, 2 से काट ले से, देखो ध्यान सुनो भाई, थीटा तो यही रोक लो, ठीक है, ये 7 और गुड़े 360 को इधर लेकर आओ, और बटे में कितना रखोगे, 2 गुड़े 14, 2 गुड़े 14 ही बचा है ना, यहाँ 2 गुड़े 14 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तो बात क्लियर हुई। अच्छा ठीक है, अभी क्या 7 बचा है यहाँ से, 7, ठीक है 7 बचा, 7 कम 7, 7 दूना 14, 2 हो गया, तो यहाँ पर 2 बचा, 2 दूना 4, 4 से काट दोगे, 4 9 36, 90 आ जाएगा। थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 90। ये भी बहुत आसान सवाल है, इसमें ज्यादा कोशिश नहीं कुछ करनी थी। क्षेत्रफल इस बार दिया था, क्षेत्रफल का जगह रखना 154 रखना, बराबर थीटा बटे 360, पाई का मान रखना 22/7, आर का मान 14 गुणे 14, 7 से काटोगे 7 2 14, 2 बचेगा यहाँ पर, और यहाँ पर कहा भाई, ये 22 से काटे 22 154 7 बचा, 7 से हम कहा 7 से 14 को काट सकते थे, लेकिन नहीं काटे, छोड़ो जाने दो, 7 यहाँ रख लिया और 360 को इधर कर दिए, और ये 2 बटे में आ गया, 14 भी बटे में आ गया, काट दोगे, थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 90। तो ये सब आसान सवाल थे। अब हम त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से हटते हैं, अब हम आते हैं वृत्तखंड के क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल बड़े ध्यान से देखिएगा, ये तो बहुत नॉर्मल सवाल होते हैं, उसमें थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करने में समस्या हो सकती है, सवाल तो नॉर्मल है लेकिन कैलकुलेशन करने में समस्या हो सकती है, तो इसे भी ध्यान से देखिए। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है। अब हम लोग आ रहे हैं वृत्तखंड पे, ठीक है, तो वृत्तखंड पे आ रहे हैं, हाँ ठीक है, वृत्तखंड पे आ रहे हैं। तो वृत्तखंड के लिए देखिए, अब वृत्तखंड में हम पहले आपको 60 डिग्री का बताएंगे, उसके बाद 90 का बता देंगे, उसके बाद 60 90 ना दिया जाएगा तब बता देंगे, तीनों आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो पहला सवाल हमारे पास ये, इसमें मतलब अभी तो हमने कई सवाल बता दिए, लेकिन इसका पहला सवाल ये, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या या 15 सेंटीमीटर त्रिज्या या 30 सेंटीमीटर व्यास, व्यास का आधा त्रिज्या होता है, ठीक है। एक बार 30 सेंटीमीटर व्यास करके भी सवाल आया था, एक बार 15 सेंटीमीटर त्रिज्या, मतलब ये सवाल 2-3 बार पूछे गए वाले एक वृत्त की जीवा, एक वृत्त के जीवा केंद्र पर कितने अंश का कोण अंतरित करती है, 60 अंश का, सीधा 6 नंबर पूछा गया, ध्यान रखना, बड़े ध्यान से देखना, कोण कितने डिग्री का, 60 अंश का कोण अंतरित करती है, 60 अंश का कोण अंतरित करती है। कह रहा संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल क्या कीजिए। एक बार बताते हैं, सुनिए, एक बार पहले चित्र बना लेते हैं। चित्र में कुछ खास है या नहीं है, ऐसे बनाना आपको, और कितने डिग्री का कोण अंतरित कराना, 60 डिग्री का, ये सेंटर में बना दो ऐसे, कितने डिग्री का, 60 डिग्री, ये 60 डिग्री का है, और इसकी त्रिज्या कितनी है, 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या है, 60 अंश का कोण है, ठीक है, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अच्छा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना, तो हम एक मिनट देखो, वृत्तखंड बनाते हैं, ये इसका हमें क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल निकालना, मतलब इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना, 60 अंश का, लेकिन कोण बन रहा है, ध्यान रखना, इसका निकालना, ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना, और दीर्घ वृत्तखंड का भी निकालना, इसे मिटाएंगे जब उधर वाला पार होगा, जिससे देखो ध्यान से होगा क्या, एक तो लघु वृत्तखंड बनेगा ये वाला, और एक दीर्घ वृत्तखंड इधर वाला, तो दोनों का हमें क्षेत्रफल निकालना। तो सबसे पहले हम लघु का निकालना, तो दीर्घ का बाद निकाल लेंगे। देखो, अगर कोण 60 अंश दिया रहे, कोण कितना दिया, 60 अंश, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस, अब देखो ये 60 डिग्री का बना, मतलब समबाहु त्रिभुज बनेगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो क्या होगा, कर्णिम 3/4 भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर, ठीक है, कर्णिम 3/4 भुजा स्क्वायर। एक सेकंड थोड़ा सा पानी पिए। ठीक है ना, देखो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर और माइनस कर्णिम, जब 60 अंश दिया गया हो तो माइनस कर्णिम 3/4 भुजा स्क्वायर, ठीक है। अब सुनो, अब थीटा का मान आपको पता चलेगा, थीटा का मान यहाँ पर कितना, 60 डिग्री दिख रहा है, 60 डिग्री लिखो, 60 डिग्री और बटे 360, पाई का मान 22/7, अच्छा पाई का मान यहाँ पर दिया गया 3.14 और आर का मान कितना, आर का मान देखो 15, कितना 15, तो लिखोगे 15 गुणे 15 माइनस कर्णिम 3 का मान भी दिया 1.73 और बटे 4, और भुजा का मान देखो, भुजा देखो ध्यान से, ये भुजा कितनी है, 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, तो 15 सेंटीमीटर भुजा जाएगी, 15 गुणे 15। यहाँ तक कोई समस्या तो नहीं है ना, ठीक है। अब देखो ध्यान से, हम क्या कर सकते हैं इसे सॉल्व करने के लिए, यहाँ पर 2.15 में दिख रहा है, इधर भी 2.15 दिख रहा है, 2.15 को पहले बार कॉमन लेते हैं, 15 गुणे 15, अंदर हमारे पास क्या बचेगा, 0 0 कट जाएगा, 6 कम 6 6 के 36, ठीक।
अभी करना चाहो तो 36 यहाँ पर 6 कम से यहाँ पर 6 आ गया। इसे अगर काटना चाहो तो 2 से 3 4 5 5 3 8 नहीं 2 से कट जाएगा। 2 3 6 2 से काटोगे 2 1 कम 2 2 5 10 और 2 7 14। तो मतलब कितना आ जाएगा 1.57 और बटे कितना आएगा 3। कहने का तात्पर्य ये यहाँ से 15 गुणे 15 पहले से कॉमन हो चुका है। अब देखो माइनस यहाँ पर कितना बचेगा तो खत्म हो गया 1.73 बचा है और बटे कितना बचा 4 बचा। यहाँ तक बात क्लियर हो चुकी है? जैसे 0 0 कट जाएगा 6 कम से 6 36 हो जाएगा। यहाँ 6 बचा है तो हमने क्या किया 2 से काट दिया 2 3 6 2 से काटेंगे 2 1 कम 2 2 5 10 14। ठीक है अभी देखो यहाँ से यहाँ पर क्या होगा 4 3 का कितना होगा 12 3 चौके 12 4 बार गया और 4 गुणा 7 में करोगे 4 7 28 2 आएगा। 4 पंचे 20 20 2 22 हासिल 2 आएगा। 4 एकम 4 4 और 2 6। एक बार और चेक कर लेते हैं 3 से भाग करेंगे 12 में कितनी बार जाएगा 4 बार। 4 गुणा 7 में करोगे 4 7 28 हासिल कितना गया 2 गया। और 4 पंचे 20 20 2 22 हासिल कितना गया 2 गया। 4 एकम 4 4 2 6 6 दशमलव कितना आ जाएगा 2 8 माइनस 4 से भाग करोगे 12 में कितनी बार जाएगा 3 बार। 3 का गुणा 3 तरीका 9 3 7 21 और 3 एकम 3 3 2 5। यहाँ पर कितना आ जाएगा 5.19। यहाँ पर बचेगा 15 गुणे 15। ठीक है तो 15 गुणे 15 एक बार और लिख लेते हैं 15 गुणे 15 गुणे इसे घटाते हैं एक बार घटाओ से। अगर नहीं घटाना है तो इसे लिख लो 6.28 और घटाएंगे 5.19 तो 18 में से 9 जाएगा 9 आएगा बचेगा 1 1 में से 1 जाएगा 0 आएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा 6 6 में से 5 जाएगा 1 1.09 आएगा 1.09। तो यहाँ पर लिख देंगे 1.09 और बटे कितना लिखोगे भाई 12। 12 में क्या करेंगे 3 चौके 12 4 बार जाएगा और 3 से काट 3 5 15। अभी क्या करना आपको गुणा करना 15 का गुणा 5 में फिर गुणा इसमें करना। तो हम ऐसा करते हैं 15 का पहले कर लेते हैं 15 9 135 हासिल कितना गया 13। तो 15 0 0 3 तो रखना ही इसे रखना। ठीक है मतलब कि 15 0 0 तो 13 जोड़ोगे 13 आएगा 3 आएगा 15 फिर हासिल 15 कम 15 और 15 1 16। तो यहाँ से अगर ना समझ में आपको गुणा करना समझ में तो ऐसे कर लो 1.09 और गुणे क्या करोगे 15 तो 5 9 45। तो यहाँ पर लिखोगे 45 5 एकम 5 1 9 9 1 0 0 1 एकम 1 5 9 4
पता नहीं यार, आवाज इसे बंद हो गया। तुम्हारी कह रहा त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले वृत्त की कोई दीवार केंद्र पर 120 अंश का कोण अंतरित करती है। कह रहा संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब क्या होगा देखो ध्यान से, यहाँ पर देख लो एक बार दोबारा देखो, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या, त्रिज्या कितनी है 12 सेंटीमीटर, और कोण पर कितने अंश का कोण अंतरित कर रही है 120 अंश। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या, ठीक है, माइक कैसे बंद हो गया। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या है और कह रहा कोई दीवार पर कितने अंश का कोण अंतरित कर रही है 120 अंश का अंतरित कर रही है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसे बता रहे हैं, बीच में मैं डिस्टर्ब हो जाता है माइक बंद हो गई। अब देखो यहाँ से 120 अंश का कोण अंतरित कर वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अच्छा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल अगर निकालना हो, संगत वृत्तखंड का मतलब ये वाला में देखो ये वाला, इस वाले वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना जो कोण के साथ बना रहेगा। ठीक है, ध्यान रखना इस वाले का। संगत का मतलब संगत का या लघु का बात दोनों एक ही है। अब देखो तो क्या लिखोगे, थीटा बटे 360, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस, क्योंकि थीटा का 90 होता तो यहाँ पर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई घटाते, मतलब समकोण त्रिभुज घटाते। थीटा का 60 होता तो हम समबाहु त्रिभुज घटाते, या फिर कह सकते हैं मतलब कि करीब 3/4 भुजा स्क्वायर घटाते। लेकिन थीटा ना 60 है ना 90 है। 60 अगर 90 ना हो तो हम क्या करेंगे, आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 इंटू कास थीटा बाई 2, ये हमें घटाना। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना। थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 इंटू कास थीटा बाई 2 बराबर। थीटा का मान कितना दिया गया 120। थीटा का मान कितना दिया गया, थीटा का मान कितना दिया गया भाई, थीटा का मान कितना 120, 120 और बटे 360। पाई का मान कुछ दिया इसमें, क्या नहीं दिया। पाई का मान कितना 22/7, 22/7। और आर का मान कितना है, आर का मान त्रिज्या कितना 12, कितना 12 गुणे 12 और माइनस आर स्क्वायर का मान भी 12 गुणे 12, आर का मान 12, यहाँ पे 12 गुणे 12 लिखोगे। और साइन थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2, साइन थीटा, थीटा का मान कितना देख के बताया यहाँ पर 120 अंश है, लिखोगे 120 और बटा 2 और गुणे 120 बटा 2। इसमें पाई का मान कुछ नहीं दिया था, एक बार थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, एक सेकेंड। ठीक है, पाई का मान दिया था, पाई का मान 3.4 है, तो यहाँ पर पाई का मान हम क्या रखेंगे 3.4 रख लेते हैं। ठीक है, अभी देखो ध्यान से, आप करना आपको क्या, 2 से काट लेते हैं, 60 बार जाएगा। 2 से काट, यहाँ पर कास थीटा बाई 2 रहेगा, कास 120 बटा 2, 2 से काटेंगे यहाँ पर 60 आएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखो क्या होगा, 0 0 कट जाएगा, 12 कम 12, 12 3 36 हो जाएगा। अभी देखो यहाँ पर 2 12, यहाँ पर भी 2 12, दोनों 12 को पहले बाहर निकालो, दोनों 12, 12 गुणे 12 बाहर निकल जाएगा। अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर 3.14 और बटे क्या बचेगा 3 और माइनस। अभी देखो यहाँ पर साइन 60 अंश, साइन 60 अंश का मान कितना होता है करीब 3/2 और गुणे यहाँ पर का 60 अंश का मान कितना होता है 1/2, 1/2 का 60 अंश का मान कितना होगा 1/2 और साइन 60 अंश का मान कितना होता है करीब 3/2। करीब 3 का मान भी दिया होगा उसमें 1.73, 12 गुणे 12, 12 गुणे 12, 3.14 बटे 3 माइनस, और यहाँ पर कितना जाएगा 1.73 रख देंगे और बटे 2 दूना 4, दोनों का एलसीएम लोगे 12 आएगा, कितना आएगा 12 आएगा। 3 चौके 12, 4 बार जाएगा, 4 का गुणा 4 में करोगे 4 चौके 16, 4 एकम 4, 4 चौक 16 हासिल 1, 4 एकम 4, 4 एक 5, 4 3 12 माइनस हो जाएगा, 2 के बाद 10 लगाओ, 4 से भाग करोगे 12 में 4 3 12, 3 3 3 का 9, 3 7 21, 3 7 21, 3 एकम 3, 3 2 5, 5.19, 5.19। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर 12 गुणे 12 पहले से, अभी एक 12 से एक 12 कैंसिल हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा देख लो ध्यान से, यहाँ पर बचेगा 12 गुणे, इसे घटाओ 12.56 में से हम घटा रहे हैं 5.19, 16 में से 9 जाएगा 7, बचेगा 4 में से जाएगा 3 और यहाँ बचेगा 12 में से 5 जाएगा 7, 7 कुछ इतना बचा 7.37, 12 से 84 हासिल कितना गया 8 और 12 3 36, 36 12 से 84 8 गया, 12 3 36, 36 और 8 कितना जाएगा 36 8 44, 36 8 44 और 12 3 36 8 44 हासिल कितना गया 4, 12 से 84, 84 4 88, 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा। माइक एक बार डिस्टर्ब हो जाती है ना तो फिर समस्या आ जाती है, पता नहीं कब बंद हो गया और पता नहीं कौन सा सवाल कर रहे हो। ठीक है, अभी तो सही है।
फिलहाल हमें लगता है पहले वाले सवाल पे तो समस्या आई। वीडियो दोबारा नहीं एडिट करना पड़ता, मतलब एडिट नहीं करते हैं, वैसे डालते हैं। तो जब 12 सेंटीमीटर वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पे 120 अंश का कोण अंकित करती है, देख लीजिए ध्यान से। तो थीटा बटे 3 पाई स्क्वायर माइनस r स्क्वायर sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2। उसे हम सेपरेट वीडियो में अगर देखेंगे कहाँ पर आवाज कट रही है, हम सेपरेट वीडियो बना के आपको डाल देंगे, ठीक। तो 120 बटा 360 में यहाँ पर पाई का मान 3.4 रखे थे, r का मान 12 गुणे 12 रखे, ठीक। r का मान 12 दिया था, यहाँ पर sin थीटा बाई 2 120 रखना था, भाग दिए। sin 60 अंश का मान जानते हैं, करीब 3/2 होता है, cos 60 अंश का मान 1/2 होता है। 3 और 4 वैसे 12 जाएगा, 3 से भाग करेंगे 12 में 4 बार जाएगा, 4 का गुणा 4 चौके 16, 4 कम 4 और 4 1 5 हो जाएगा, 4 3 12। मतलब यहाँ पर कैलकुलेशन आप कर सकते हैं इतना, ठीक है। इसमें हम एक दो सवाल और आपको बहुविकल्पी टाइप का बता देते हैं और क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, कल क्लास लंबी हो जाएगी, ठीक है। अब तो लंबी हो ही चुकी है। तो ये हम 3 बहुविकल्पी करेंगे, उसके बाद हम क्लास को एंड कर देंगे, ठीक है ना। और आप जाइएगा लगाइएगा, जितने भी सवाल आपको आपसे नहीं होंगे तो आप बस हमें और क्या करते हैं टेलीग्राम पे सेंड कर दीजिए क्वेश्चन, हम इसमें बता देंगे, ठीक। कह रहा है यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल बराबर संख्यात्मक रूप से बराबर हो तो उस वृत्त की त्रिज्या होगी। कोई भी एक सर्कल है, हम उसकी रेडियस को r मान लेते हैं, क्या मानते हैं, r मानते हैं। तो कह रहा है वृत्त का परिमाप का मतलब होता है परिधि, वही बात है, वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई r। और कह रहा क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे त्रिज्या तो पाई r स्क्वायर हो जाएगा। कह रहा संख्यात्मक रूप से बराबर, दोनों आपस में क्या बराबर है, तो हमसे पूछ रहा है तो उस वृत्त की त्रिज्या होगी, तो कुछ नहीं करना, पाई से पाई खत्म हो जाएगा, एक r से एक r खत्म हो जाएगा, तो r बराबर कितना हो जाएगा 2, r बराबर 2, मतलब त्रिज्या कितनी आ जाएगी 2 सेंटीमीटर। मतलब ये सवाल बहुत ज्यादा आसान है, लेकिन एग्जाम में पूछा गया है और 1 नंबर में आया है बहुविकल्पी में, तो इसे भी रट के ही जाइए, बल्कि इस तरह के सवाल कई बार आ सकते हैं और आए हैं। त्रिज्या r को, r वाले त्रिज्या, मतलब त्रिज्या कितनी है r, एक कैपिटल r है इस पर, r वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण p अंश है, मतलब ऐसे बनाया, यहाँ पर कोण p डिग्री है और त्रिज्या कितनी r। बताओ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 पाई r स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, थीटा का मान कितना हो जाएगा, थीटा का मान यहाँ पर p है तो p लिखो, और बटे 360 पाई r की जगह कैपिटल R लिखो, कैपिटल R स्क्वायर। तो यहाँ पर इस तरह भी देता है, कभी कभी यहाँ पर ऐसा भी देता है कि ऐसा भी दे देता है p बटे 720 और गुणे 2 पाई r स्क्वायर, ऐसे भी देता है, मतलब वही दोनों बातें सेम है, ठीक है। इस तरह भी दिया है, तो मतलब इसमें तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, इसमें भी कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है, समझ में आया ना। कह दो वृत्तों की परिधियों में अनुपात इतना है, परिधि मतलब परिधि कहेंगे 2 पाई, इसे मान लेते हैं दो वृत्त की परिधि 2 पाई r1 और 2 पाई r2। कह रहे हैं इनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। जब क्षेत्रफल का अनुपात देखो, हमें r1 r2 का अनुपात दिया है, कितना दिया, 3:2, ठीक है। अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो पाई r1 स्क्वायर अनुपात पाई r2 स्क्वायर, पाई पाई से खत्म, r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4। मतलब जब भी परिधि का अनुपात देगा तो क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा तो इसका स्क्वायर कर देंगे, बस ये बहुविकल्पी में आएगा, इससे आपको ज्यादा कुछ खास लगाना नहीं, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको सवाल बिल्कुल समझ में आया होगा। ये माइक बहुत माइक धोखा दे दी भाई, ये मतलब जो भी सवाल इसमें अगर आवाज नहीं आएगी तो उसे हम सेपरेट वीडियो में बना देंगे। तो क्लास को आप एंड तक अच्छे से देखिएगा और जहां भी ना समझ में आए एक बार जरूर बताइएगा। और बस आज के लिए बस इतना ही। अगर आप चैनल पर पहली बार है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जहां तक हो सके अपने दोस्तों में शेयर करिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।